हाँ जी। मेरे पास मेरी डायरियों में पाकिस्तान के मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर अब तक जितने भी हाँ, वहाँ जो के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रहे सबके नाम है ना मेरे पास। अच्छा अच्छा। अपने देश के तो है ही है। उर्दू आती है ना आपको? हैं? उर्दू आती है? हाँ, उर्दू का तो मिडिल पास हूँ ना। हाँ हाँ हाँ। मैं उर्दू का मिडिल पास हूँ। माफी मांग लो बोला अच्छा। मेरे दादाजी को मोहम्मद अली बोला, हाँ हाँ हाँ। तो मेरे दादाजी ने जवाब दिया, मोहम्मद अली तू मेरे पुत्र के बराबर है, मेरे पुत्र का दोस्त रह चुका है ना। हाँ, हाँ, हाँ। तू अगर मुझे मार देता है तो तेरी बहादुरी नहीं, वीरता नहीं है, क्योंकि आज तू तो एक शेर के बराबर है और मैं चूहे के बराबर भी नहीं। हाँ जी, नमस्कार जी। हैं? राम राम। राम राम। आशीर्वाद। राम राम। सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो जी। चिरंजीव रहो, सुखी रहो। जी। अब मैं आपका नाम क्या है जी पूरा? हंसराज पोपली। हंसराज पोपली। हाँ जी। जी। वैसे जाति मेरी अरोड़ा है। अरोड़ा। और हम महाजन है, ये भी बता दूं, जितना मुझे पता है और किसी को पंजाबी को पता भी नहीं है। अच्छा। जाति से हम अरोड़ा महाजन है। अरोड़ा महाजन। ये तो अग्रवाल है यहाँ रहने वाले। अच्छा। ये तो है राजा अग्रसेन की संतान। हाँ, हाँ। हम है राजा अरोट की संतान। अच्छा। क्योंकि मैं ये ढूंढ के जोधपुर से लाया हूँ। अच्छा जी। हमारे पूर्वज आज से लगभग 800 वर्ष पहले हाँ, हाँ। वहां से पाकिस्तान गए थे। अच्छा। ये भी बता दूं। हाँ, अब आगे बोलिए। अच्छा अच्छा। पाकिस्तान में कहाँ रहते थे आप? हैं? पाकिस्तान में कहाँ जिला रहते? जंग में। अच्छा अच्छा। और गांव का नाम था खिलूवाला, मतलब रिकॉर्ड में कागजात में खिलूवाला नाम, जिला जंग, तहसील भी जंग, थाना 18 अच्छा। पूरा आपको बता रहा हूँ ना हमारा एड्रेस। हाँ, जी जी। जिला जंग के आए हुए हैं। ये आपको थोड़ा ये भी बता दूं, हाँ हाँ। यानी डिस्ट्रिक्ट रोहतक को अलॉटमेंट के हिसाब से हाँ। जिला जंग से है। यहाँ इक्का दुक्का ही कोई और जिला का है, हाँ। लेकिन ज्यादा जंग जिला के सब अलॉटमेंट के हिसाब से ये। तो जिसको राम नहीं मरता है ना, कोई नहीं मरता। तो पिताजी को परमात्मा ने सुधि दे दी। दो रास्ते थे ना, एक तो इधर से एक बंदा के रास्ते, तो आधी दूर तो बंदा के रास्ते चले थे। अच्छा। ताकि देखने वाले सुबह सुबह जल्दी तो निकले थे, वे देखने वाले ये देखे रामलाल पोपली इधर से भागे चले, हमारे घुड़सवार 4, 1 2 भी नहीं। उसने 4 घुड़सवार भगाए थे। अच्छा। उसने आक्रमण भी सुबह कर दिया था। अच्छा। मेरे दादा की तो हत्या भी उसी ने की थी, मोहम्मद अली ने। अच्छा। मेरे दादाजी छुप गए थे। कुम्हारों के घर कुम्हार हमारे मुसलमान थे। अच्छा। हमारे सब मतलब ये काम करने वाले हैं ना, हाँ। हिंदू नहीं होते थे। अच्छा। क्योंकि हम वहां से आए हुए हैं ना, तो वो वहां के राजा महाराजाओं ने उन लोगों को नहीं आने दिया। हम केवल ब्राह्मण और खत्री, अरोड़ा, भाटिया 4 जाति आए हुए हैं जोधपुर से। अच्छा। और आपको ये भी बताऊं कि जहाँ हम गए हुए थे वापस आए हैं, वहां हमारे जाने से पहले वहां मुसलमान ही थे, हिंदू नहीं होता था। अच्छा। और यहाँ मुसलमान नहीं होते थे, यहाँ हिंदू थे। तो उसके बाद होता क्या है कि हमारे पीछे दौड़े, लेकिन हम तो असली जगह पर रास्ता बदल दिया, असली रास्ता जगह बदल दिया आगे से। तो उसने मसूद ने हमारा पता करने आया था, वो बंदूक लेकर कंधे पर, 1 2 आदमी नौकर लेकर। हाँ। उनके हमारे तो 32 कुएं थे। हाँ, हाँ। मेरे दादाजी 2 भाई थे। अच्छा। वो सैकड़ों कुएं के मालिक थे, सैकड़ों कुओं के। अच्छा जी। बहुत तकड़े थे वो, इनके मालिक थे वो बेचारे, इनके गांव के। तो वो खुद आ गया था पता करने, पिताजी का दोस्त था ना। हाँ, हाँ। तो ठीक हमें उसने कुओं पर रखा 1 हफ्ता तक। अच्छा। दिन में चले जाते थे, उनके बंगले थे, बंगले देरा बोलते थे हमारे, अच्छा। जिसको आजकल बंगला बोला जाता है ना, देरा बोलते थे। मेरे दादा परदादा ने बना रखा था। तो उनके अलग अलग बंगले थे। तो वहां जहाँ मसूद बैठता था ना, वहां पिताजी दिन में चले जाते थे, कह देते थे हाँ पीछे क्या होता है। हम तो पहुंच गए पीछे। उसने मतलब पहले तो हमारे वो बाकी जो रहे थे ना, उस मंदिर की काफी दूर तक बिल्डिंगें थी। सब लोग ऊपर चढ़ गए।
अच्छा। पता लग गया ना, ऐलान कर दिया, उसने ढोल बजा दिए, हाँ हाँ मारू ढोल, 1100 आदमी। जी। तो वो उसी ने भगाए थे, वो घुड़सवार पीछे से, जी। खुद भी घोड़े पर सवार था। तो उसने पहले देखा कि ये, हाँ, वो क्या किया था, ऊपर चढ़ गए और मिर्चें, दुकानदारों ने मिर्चें, साबित मिर्चें नहीं होती हैं, हाँ हाँ 10-20 बोरियां जैसी थी, वो सब ढेर लगा दिया एक जगह ऊपर। अच्छा। और ईंटें नहीं होती हैं, हाँ। ये इकट्ठी कर ली, भाई नीचे से हमला करेंगे तो उनके आंखों में तो मिर्चें डालो और सिर में अच्छा अच्छा अच्छा। ईंटें मारा, मारो। क्योंकि उनके पास कोई बंदूकें पिस्तौल तो थे नहीं, हाँ, हाँ। सब ये मिर्चियां थी ना। हाँ, वो उसको पता लग गया हम्म, कि ऐसा प्रबंध कर रखा है। ठीक है। तो उसने फिर किसी आदमी को, या खुद आके, हम तो चले गए थे ना, हाँ बुला के, जो मुअज्जिज, मेरे दादाजी तो चले गए थे, और जो मुअज्जिज बूढ़े आदमी थे, उनसे बात की कि मैं 3 दिन से उनको रोटियां खिला रहा हूँ, मेरा खर्चा हो गया, उगराही कर दो और मैं इनको वापस भेज दूंगा। तो उगराही करके उन्हें 1000, 2, 4,000, उसमें 1000, 2, 4 इकट्ठा करना कोई कर, वो दे दी। अच्छा। फिर उसके बाद नहीं माना। ये तो सुनी हुई बात करता ना, हम तो चले गए थे ना, हाँ हाँ जो वहां रहे बच गए, उनकी सुनी हुई बात। बोले कि ये मानते नहीं है, किसी की हत्या तो नहीं करेंगे, लेकिन ये लूटेंगे जरूर। अच्छा। नहीं मानते हैं। हाँ, ठीक, और तुम सब नीचे उतर आओ अच्छा और मेरे वहां चलो, मेरे गांव में, वहां उसके पास काफी जगह थी, बंगला बना रखे थे अच्छा। वहां। हिंदू तो वहां से मेरे दादाजी ने 1 साल पहले, वो पोपली वगैरह भी थे कई, जी। वहां से ले लिए थे, जब भी तो विरोध हो गया था ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, हिंदू तो वहां एक बस वो हमारा दादा लद्दा राम दुकान करता था, बाकी हटा दी। तो ठीक, सब उतर गए। उतरने के बाद उसने कत्ल आम चालू कर दिया। अच्छा। सब उतर गए ना, हाँ। वो खतरा मिट गया, ईंटें मिर्चें तो ऊपर रह गई। हम्म, तो जब जो है कत्ल आम जब चालू किया, जो भी आया उनको मारना शुरू। मतलब उसने खुद तो मेरे दादाजी की हत्या की थी। वो कैसे, वो उसके काबू में कैसे आए थे? वो एक कुम्हार के घर में चले गए थे। अच्छा। दादी कहीं और छुपी हुई थी। हाँ। ठीक, तो मेरी दादी ऐसा बताते हैं कि सबसे ज्यादा एक ब्राह्मणी को साथ लेकर मेरी दादी सबसे पहले कुएं में डाकी थी, क्योंकि उसको पता लग गया कि मेरे बच्चों के पीछे जो घुड़सवार, वो पता नहीं जिंदा रहे हैं कि नहीं, और पति मेरे की हत्या कर दी गई। दादाजी कत्ल हुए उसके बाद की बात। अच्छा। हाँ, उसने उस कुमारी ने बता दिया, अच्छा अच्छा। मुसलमान नहीं थी ना, हाँ हाँ हाँ। कि मलक द्वारा राम पोपली हमारे घर में घुसा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक। मुझे कंप्यूटर भी बोलते हैं बेटा, हाँ हाँ हाँ। यानी कब की बात कर रहा हूं मैं, और मेरी आंखों देखी बात नहीं, सुनी हुई बात है ना। सन 47 की बात, 74 वर्ष बीत चुके हैं ना, जब मेरी आयु कितनी थी, 12.25 साल की। अब मैं 86 साल का होने वाला हूँ, क्या समझे? इसलिए मुझे कंप्यूटर भी बोला जाता है। ये किशन बिशन बतरे की बस की बात नहीं है, नहीं है ना उनके बस की बात। हाँ, नहीं है, मेरे से बहुत डरता है ना वो, डरता है। मेरे से बहुत डरता है वो। जी। तो ठीक, मुझे कंप्यूटर इसीलिए बोला जाता है। हाँ, हाँ। तो होता क्या है, उसने बता दिया, वो खुद चला गया घोड़े पर सवार, अच्छा बर्फी ले रहा था। अच्छा। तो आवाज लगा कि बाहर आ गए। हाँ हाँ 6.5 फुट जवान थे, बहुत तकड़े। मेरी तो माँ छोटी थी, कद छोटा रह गया। मेरे पिताजी तो आपने देखे भी नहीं, बता रहे हो ना। तो ठीक, आ गए। हाँ बोल भाई। मोहम्मद अली पिताजी का दोस्त था ना वो। हाँ हाँ। तो उसने पूछ लिया, तेरा बेटा कहाँ है? अच्छा। आप तो क्या होता है, माफी मांग लो बोला। अच्छा। मेरे दादाजी को मोहम्मद अली बोला। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे दादाजी ने जवाब दिया, मोहम्मद अली तू मेरे पुत्र के बराबर है, मेरे पुत्र का दोस्त रह चुका है ना। हाँ हाँ हाँ। तू अगर मुझे मार देता है तो तेरी बहादुरी नहीं, वीरता नहीं है, क्योंकि आज तू तो एक शेर के बराबर है, मैं चूहे के बराबर भी नहीं। क्योंकि राजपाट सब, सेना पुलिस सब उनकी थी ना, उनकी संख्या भी 80-20 का अनुपात बता रहा हूँ। हाँ हाँ।
तू मुझे छोड़ तो देता है तो वीरता है तेरी, बहादुरी है, मारने से बहादुरी तो नहीं है तेरी, लेकिन दुश्मन से माफी नहीं मांगा करते। तो उसने मेरे दादाजी की हत्या कर दी। आए थे मुसलमान चढ़ोए चढ़ोए कि हमने उनका दाग राम जाने झूठे सच्चे। तो दादी को पता लग गया, एक ब्राह्मणी को साथ लेकर कुएं में, उसको देखकर हमारे वहां सैकड़ों जो भाग गई निकल गई भगदड़ मच गई थी ना। उन्होंने जब हमला किया था, आक्रमण किया था, भगदड़ तो मचनी थी जान बचाने के लिए। तो सैकड़ों औरतें कुएं में ढाकी है कि सबसे पहले मेरी दादी। तो ये इनके साथ ये करना है हमने, इनको ये बोलना है। तो 18 दारी थाना जो था वहाँ छोटा सा कैंप भी लग गया था। अच्छा। हिंदू इकट्ठे होने लगे थे। फिर बिज्ञाने में बड़ा कैंप था, जहाँ से ट्रेन में बैठना था। इनके साथ हमने ये करना है कि वो 1.5 मील की दूरी पर था 18 दारी, वहां से थाना था ना जाकर। तो सरकंडा समझते हो ना, सरकंडे अब तो खत्म हो गए हैं। वो 1.5 मील की दूरी में सरकंडे थे, वहां जमीन बोई नहीं जाती, बड़े बड़े सरकंडे थे। तो उनको उन्होंने ये बताया कि हिंदुओं को ये बोलना है, भाई तुम्हारे लिए हिंदुस्तान जाने के लिए ऐसे विज्ञाने से तो वो मिलेगी, ट्रेनें जाएंगी, लेकिन कुछ ले जा नहीं सकते। हाँ ना, ले जा सकते हो। अच्छा। एक बक्सा अटैची, अच्छा। एक बेड और बक्सा अटैची। उनका मतलब क्या कि ये हिंदू लोग अपने धन को, रुपए पैसों को जमीन में दबा के रखते हैं, ये सब रखा है पुराना। तो हिंदुओं के पास पैसे होते थे और ये उस लालच से, उस लोभ से मुट्ठी का माल, रुपए पैसे उन बक्सों में बंद करने के लिए खोद खाद करी। हमें तो मिलेंगे नहीं इनके पैसे, हैं, उनको रख लेंगे। फिर बोले आप वो ले जा सकते हो, और ठीक, अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो फिर कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ। अच्छा। तो पिताजी ने उनको बता दिया, हाँ, ये कह के ऐसा कह दिया ले जा सकते हो। तो सरकंडे थे ना वहां, उन्होंने आदमी बिठाने थे उनको मारने वाले। हाँ जी। इनको मारते जाओ, ठीक है, और माल अपना लेते जाओ, लूटते जाओ। तो उसने इशारा कर दिया मुल्ला कादियों ने उसको, मसूद को, कि भाई इनके मामा का नाम बदल रखा है, इसका नाम भी बदल दो, नाम बदल दो। तो पिताजी बोले मसूद भाई बता, आप तो मसूद ने मेरे पिता पर तेरा क्या नाम रखे? तो पिताजी कह दिए भाई तुम्हारे मजहब के बढ़िया नाम का मैंने थोड़ा बेरा है। तो उसने कह दिया कि मैं तो रामलाल ही बोलूंगा ना। अच्छा। तो पिताजी ने कह दिया कि मसूद तू मुझे रामलाल बोलेगा तो और किस नालायक की ताकत है कि मुझे दूसरा नाम बोल। उससे वो चिढ़ गए। अच्छा। कौन? बाकी जो थे, हाँ, वो मुल्ला काजी। उन्होंने, पिताजी तो ये कह के हमारे पास पहुंच गए, महसूस तो किया भाई मैंने गलत कर। उन्होंने कह दिया कि काफिर से तूने बेइज्जती कराई है। अच्छा। काफिर बोलते थे ना रामदादे, जब वो बदल गया था। अच्छा। हाँ, वो हमारी मतलब हत्या करना चाहता था, वहां तक हो गया था साहब। अच्छा। लेकिन एक उसने तो कह दिया कि नहीं विज्ञाने जो ट्रेन जाएगी ना हिंदुस्तान, जब पहुंचा देंगे। मन में पाप आ गया, उन्होंने करा दिया। लेकिन उसका चाचा का बेटा भाई अकरम नाम का, वो बड़ा सच्चा ईमानदार आदमी था। अच्छा। उसके पास चले गए तो उसको पता, CID के द्वारा, उसका अलग बंगला था। अच्छा। बड़े तकड़े आदमी थे ना, रईस आदमी थे। तो उसको पता लग गया था कि मसूद जो है मेरा ताऊ का बेटा, वो रामलाल के लिए बेईमान हो चुका है। ध्यान कर रहे हो मेरी बात को? तो उसने कह दिया कि नहीं, आपने नहीं रुकना है। अच्छा। वो रोने भी लग गया था, एक उसका छोटा भाई असलम भी। अच्छा। कि मेरी ये आंखें फूट जाएं। अच्छा। मेरी जबान फूट जाए, जिससे आपको कह रहा हूँ कि आपकी जाति के भला सब लोग रह जाएं, तो आपको तो 6 महीने के लिए तो हिंदुस्तान में जाना ही पड़ेगा, कि आपके दुश्मन बहुत हैं, मैं किसकी कीरफार करूंगा। अच्छा। ऐसा करके उसने ये कह दिया कि मैं तो आदमी भेजूंगा, 1.5 मील दूर जाना था। बंदूकधारी भेजे थे, हमें पहुंचा के आए। अच्छा। दिन में शाम को, रात्रि को वहां जानकारी भी थी। अब थोड़ा मैं शॉर्ट में करता हूँ बात।
तो दूसरे दिन उसको पता लग गया, उसी अकरम को लेकर तांगा में बैठकर, उनका निजी तांगा था, वहां पहुंच गए। अच्छा अकरम को बोले कि रामलाल क्यों चला गया बच्चों को लेकर, मैं तो रोका था भाई, तूने क्यों नहीं रोका? तो बोला मिल के आएंगे, लेकिन वहां हमारे नाम लिखे गए थे, मिलिट्री का अफसर मुसलमान था, वहां बोल दिया उसने मसूद ने कि हमने इस परिवार को वापस निकालना है। मुसलमान जो था ना, उसने हाँ भर दी, तो तांगा तो बाहर खड़ा कर दिया, और बाहर वो थाना अस्पताल की बाउंड्री, वहां ही कैंप था। प्रवेश किया तो मैं तो जानता था, मैं तो पढ़ता था ना, मुझे पता। मैं पिताजी किसी से बात कर रहे थे, बोल दिया कि अकरम और मसूद आए हुए हैं, उनके सामने चले गए। अगस्त सितंबर के महीने में घास फूस होते हैं, वहां बैठ गए यूं उकड़ू बोलो के बोलो। तो मसूद और पिताजी तो बड़ा वो था ना, आप वो सामने, उसने कह दिया कि मैंने रोका था भाई, बच्चों को तांगा में बिठा के ले जाओ, हम दोनों भाई बाद में आ जाएंगे इस बस उसमें। तो पिताजी बोले भाई वो तो, बोले मैं पूछ के आया हूँ, लेकिन वो अकरम जो है ना, जो असला, अच्छा मैं जब भी लोगों को कहता हूँ, हमारे आदमियों को भी बोलता था कि अगर वो सब लोग खराब होते ना, सब लोग, तो हमारा एक बच्चा भी नहीं आता। नहीं आता, सही बात है। हाँ? तो वो दूर खड़ा था, इधर मेरे पिताजी का मुंह था, और ठीक है। समझे ना, हाँ, मेरे पिताजी का मुंह था और उसकी पीठ थी, उसकी पीठ थी उसकी तरफ। तो पिताजी उधर देख रहे थे, और वो खड़ा खड़ा रो रहा यूं, भाई इसकी बात मत आना, हाँ। यूं कर रहा था। छोटा भाई था ना, चाचा का बेटा तो था। हाँ, तो जब उसने देख लिया, हाँ, देख लिया, तो उसने पूछ लिया पिताजी को, भाई इधर क्या देख रहा है तुम? हाँ, हाँ, बोला कोई नहीं, अकरम खड़ा है। हाँ, तो उसने उसको बुला लिया। बुला लिया। उसको नहीं पता था कि अकरम को मेरी बदमाशी का पता है, ठीक ठीक। है। तो उसने कह दिया भाई ये मेरा कहना तो नहीं मानता, हाँ। तेरा प्यादा प्यारा है ना, इसको बोल। हाँ, तो उसने ये कह दिया था कि भाई साहब, हाँ, बोला बड़ा भाई था ना, हाँ जी। अगर इस आदमी से धोखा करोगे हाँ, तो मेरे साथ धोखा करोगे। अच्छा, हाँ जी, अकरम ने बोल दिया अपने बड़े भाई को। कह दिया उसने। अच्छा, तो वो जमीन खोदने लग गया थोड़ी देर। अच्छा। उसके बाद चला गया वो तो तांगा में बैठकर। जी, अकरम तो 2-2.5 घंटे बाद में गए थे। अच्छा, फिर वहां से हम मिज्ञाने आए। मिज्ञाना से मेरे पिताजी तो मिज्ञाने का, वो लंबी बात है। तो मैं हिंदुस्तान में भी पिताजी से 4 महीने पहले आया हूँ, अच्छा, निगाने वालों के साथ। अच्छा। हाँ।